ये इसका मैंने कनेक्टर लगाया है, इधर मैंने रिले लगाई है, इधर आप देख रहे हैं तो ये 5 नंबर पिन में हमारी करंट आ जाएगी। तो ये करंट भी आपको चेक करा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं ये करंट। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये मेरे पास लेक्सिस है जी, GS 300 ये गाड़ी है, 2006 मॉडल ये गाड़ी है। गाड़ी में आप देख रहे हैं कि इसमें PS की लाइट ऑन है, PS यानी पावर स्टीयरिंग। और इस गाड़ी में पावर स्टीयरिंग जो है वो काम नहीं कर रहा, ये बिल्कुल हार्ड है पावर स्टीयरिंग और बिल्कुल काम नहीं कर रही है। और लाइट आप देख रहे हैं इसमें लाइट इसकी ऑन है। तो सबसे पहले गाड़ी को डायग्नोज करता हूँ मैं अपने स्कैन टूल पर, और जो इसमें एरर आ रहा है वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूँ और इंशाल्लाह इस फॉल्ट को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो गाड़ी को मैंने अपने स्कैन टूल पर डायग्नोज किया हुआ है। जो स्कैन टूल आप देख रहे हैं लॉन्च का पैड 5 है ये जी। देखेंगे EPS इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग ये जी आप देख रहे हैं। अब इसमें एरर हमारे आ रहे हैं जी 3। मैं आपको जो तीनों एरर हैं वो आपको चेक कराता हूँ। ये जी इसमें तीनों एरर हैं और कस्टमर ने इसका एक कंप्यूटर जो है वो पहले रिप्लेस कराया हुआ है। तो अभी कंप्यूटर रिप्लेस कराने के बाद भी वो कह रहे हैं कि सेम प्रॉब्लम है। तो अभी हम चेक करते हैं कि इसमें कंप्यूटर का प्रॉब्लम है, वायरिंग का प्रॉब्लम है या किस चीज़ का। अभी आप एरर देखेंगे C1552 पीक पावर सप्लाई वोल्टेज का एक एरर है। दूसरा एरर देखेंगे C1554 पावर सप्लाई रिले फेलियर का। और तीसरा जो एरर है C1555 मोटर रिले वेंडिंग फेलियर का इसमें एरर है। देख रहे हैं ये 52 है, 54 और 55 ये तीनों एरर इसमें आ रहे हैं। पावर फेलियर का एरर है, इसमें रिले का एरर है, इसमें वेंडिंग का एरर है। ये आपके सामने ये तीनों एरर हैं। तो सबसे पहले ये एरर की डिस्क्रिप्शन आपको चेक कराता हूँ और फिर आपको चेक कराता हूँ कि कैसे हमने अगले स्टेप में इस वीडियो को इस चीज़ को हमने चेक करना है। ये तीनों जो एरर हैं इसकी वायरिंग डायग्राम, इसको कहाँ कहाँ इसके कंप्यूटर वगैरह लगे हैं और किस तरीके से ये चेक करना है, इंशाल्लाह इस वीडियो में इस फॉल्ट को क्लियर करते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने सिस्टम पर अपना एरर को सर्च किया हुआ है। जो सिस्टम मैं यूज़ करता हूँ आप सबको पता होगा ज़्यादातर कि ऑल डाटा जो है वो इस्तेमाल करता हूँ मैं इसको चेक करने के लिए, ऑल डाटा ऑनलाइन। ये देखेंगे जी तो यहाँ पर मैंने एरर जो है अपना सर्च किया हुआ है C1552। तो ये DTC हमें पावर सोर्स वोल्टेज का बता रहे कि ड्रॉप है या रिमेन हाई है। इसमें पॉसिबल जो काजेज़ हैं या ट्रबल एरिया वो आपको चेक कराता हूँ मैं जी। ये आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या हमारा प्रॉब्लम आ सकता है। इसमें EPS की रिले है, ECU B का फ्यूज़ है, EPS फ्यूज़ है, वायर हार्नेस कनेक्टर है, पावर स्टीयरिंग ECU असेंबली है। तो ये इसमें जी ये देखेंगे ये दोनों एरर में ये सेम ही बता रहे हैं, ये तकरीबन सेम ही है। ये देखें C1554 का और C1552 का। और जो दूसरा एरर है हमारा एक और एरर है C1555 जो 3 बार हमारा 55 है, वो भी आपको इसके साथ शेयर करता हूँ। देखें ये हमारा एक ही तरीके का तकरीबन ये दोनों में ये सेम बता रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हमने ये चेक करनी है कि इसमें EPS का रिले भी हो सकती है, इसमें फ्यूज़ भी हो सकता है और इसमें वायरिंग भी हो सकती है। तो ये आप देखेंगे ये जी हमारा डायग्राम के मुताबिक ये इसकी वायरिंग है। पावर स्टीयरिंग ECU असेंबली ये इसकी पावर स्टीयरिंग की समझ लेके ये इसका मॉड्यूल है। अब इसमें देखें हमारा कनेक्टर है A23, ये आप देख रहे हैं 23 हमारा कनेक्टर है। ये इसमें 5 नंबर वायर जो है ये ग्राउंड है, ये आप देख रहे हैं ये ग्राउंड का साइन है। और इसमें 4 नंबर वायर ये आप देख रहे हैं रिले पर जा रही है 3 नंबर पिन पर। और 11 नंबर वायर जो आप जा रहे हैं देख रहे हैं ये भी हमारी जा रही है 2 नंबर रिले पर। EPS की रिले जो लगी हुई है ये आप देख रहे हैं इंजन रूम रियर ब्लॉक, ये जंक्शन 1 पर हमारी रिले लगी हुई है। और ये इसका फ्यूज़ भी अंदर लगा हुआ है ECU B का और EPS का फ्यूज़ है। और ये इसका जंक्शन है और ये बैटरी है। ये इसकी छोटी सी जनाब डायग्राम है। ये यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा ताकि अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हो इसकी वायरिंग का तो वो भी ले ले। इस तमाम की वायरिंग जो मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो में जो इसकी वायरिंग है इसकी डायग्राम आपको किधर मिलेगी, इसकी डायग्राम की फ़ोटो आपको अगर चाह रहे हैं इसकी फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर करूं तो इसकी फ़ोटो जो है वो मेरे व्हाट्सअप का जो ग्रुप है, मेरा व्हाट्सअप का जो चैनल ग्रुप है उसमें मिलेगी। और उसका लिंक किधर है, वो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। मेरे चैनल जो व्हाट्सअप का चैनल है उसका ग्रुप, तो वो आप फॉलो करें। वहाँ पर जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा और कोशिश करूँगा उसके दरमियान जो वायरिंग डायग्राम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं उस ग्रुप में जो है वो शेयर करूँ। तो ये जो हमारी जो रिले मैंने आपको चेक करा दिया, ये हमारी रिले है। तो यहाँ पर ये हमारा जो ECU कनेक्टर है ये भी आपको चेक करा देता हूँ। ये हमारा जी पावर स्टीयरिंग ECU असेंबली का कनेक्टर है। ये आप देख रहे हैं इसमें 4 नंबर पिक किया और ये इसकी रिले की 11 नंबर वायर है। तो ये इसकी डायग्राम है। तो चलते हैं, चल के इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमने क्या काम करना है, देखें 2 मरतबा हमारा
यहाँ पर आया जी APS की रिले है और ECU B का फ्यूज़ है और EPS का फ्यूज़ है। तो सबसे पहले हम इसके फ्यूज़ जो है वो सारे कंफर्म करते हैं कि सब ओके या नहीं ओके। सबसे पहले हमने फ्यूज़ चेक करना है। फ्यूज़ आप देखेंगे तो ये ECU B का फ्यूज़ है, ये आप देख रहे हैं, और दूसरा ये हमारा EPS का फ्यूज़ है, ये आप देख रहे हैं। 80 एम्पेयर का ये है और 10 एम्पेयर का ये है। और ये किधर लगा हुआ है ये आप देख रहे हैं, ये बैटरी के पास। ये हमारा 10 एम्पेयर का फ्यूज़ है, ये वाला ECU B का, ये ठीक है। हमारा ECU B का फ्यूज़ देख रहे हैं, ये दोनों तरफ सप्लाई आ रही है, तो ये ठीक है। और ये हमारा लास्ट में जो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा 80 एम्पेयर का जो फ्यूज़ है, ये भी हमारा ओके है। अब बाकी चीज़ आ गई, दोनों फ्यूज़ ओके हैं। अब हमारी ये रिले की बारी है, क्योंकि दोनों फ्यूज़ ओके हैं तो अब रिले चेक करेंगे। रिले अगर रिप्लेस करने के बाद भी सेम इशू हुआ तो फिर हम इसका इशू जो मॉड्यूल है EPS का वो बाहर निकाल के चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रिले को चेंज करते हैं। फ्यूज़ ओके है। अभी मैंने ये रिले नहीं लगाई है, ये इसकी पुरानी वाली है, ये आप देख रहे हैं, ये पुरानी है। अभी मैंने नई ये लगा दी है, ये EPS की रिले है ये वाली। तो अभी जाके टेस्ट करते हैं हम अपना जी। तो इग्निशन मैंने यहाँ से ऑन किया है, गाड़ी को एक मरतबा यहाँ से रीसेट करेंगे। ये देखें जी, एक इसमें एरर अभी आ रहा है, तो एक मरतबा इसको रीसेट करते हैं और चेक करते हैं कि एरर हमारा जाता है या नहीं जाता। तो यहाँ से मैं ओके करूँगा, एरर आपको चेक कराऊँगा जी। तो देखें अभी भी इसमें एरर आ रहा है C1555 का, मोटर रिले वेंडिंग फेलियर का, इसमें अभी भी एरर आ रहा है। तो गाड़ी को मैं स्टार्ट करके चेक करता हूँ। तो गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया, ये आप देखेंगे तो EPS की लाइट ऑन है हमारी, ये देख रहे हैं। पावर स्टीयरिंग की लाइट ऑन है और पावर हमारा जो स्टीयरिंग है ये भी हमारा हार्ड का हार्ड है, अभी ये काम नहीं कर रहा, ये मूव नहीं कर रहा। तो अब आगे क्या, अब आगे हमारा जो कंट्रोल मॉड्यूल है इसका EPS का, अब उसको बारी है उसको चेक करने की। तो वो किधर लगा हुआ उसकी लोकेशन और उसकी जो वायरिंग है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका ECU डायग्नोज करने से पहले इसका पावर स्टीयरिंग का आप उसको पहले डायग्राम जो है वो आपको समझा दूँ। ये आप देख रहे हैं जी, ये हमारा दो फ्यूज़ तो मैंने आपको चेक करा दिए। दो फ्यूज़ ये हैं हमारे ECU B का और EPS का, और एक हमारा इग्निशन का फ्यूज़ है। ये आप देख रहे हैं जी इग्निशन का फ्यूज़, ये हमारा किधर वायर है, ये हमारी 9 नंबर वायर है, ये 9 नंबर वायर है। ये 4 नंबर हमारी जो EPS की रिले है, यहाँ करंट आएगी जी 4 नंबर पर। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से रिले में जाएगी जी इनपुट और ये आउटपुट यहाँ से आएगी। ये 11 नंबर आप देख रहे हैं, ये हमारी जी हमारी करंट है इधर, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ से आगे हमारी पावर स्टीयरिंग मोटर वगैरह में जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये तीनों करंटें जो है चेक करनी है। और एक अर्थ मैंने आपको चेक कराया था, ग्राउंड जो मैंने आपको चेक कराया था वो हमने चेक करना है। ये ग्राउंड है जी, ये मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये हमारा इधर ग्राउंड है एक, ये जी ये ग्राउंड आप देख रहे हैं 5 नंबर पर हमारा ग्राउंड है। तो ये हम ग्राउंड और इसकी करंट वगैरह चेक करेंगे, क्योंकि ECU पहले भी कंट्रोल यूनिट जो है वो कस्टमर ने पहले भी रिप्लेस कराया हुआ है, तो वो मैं भी आपको चेक कराता हूँ। देख रहे हैं जी हमारा 823 नंबर जो कनेक्टर है ये है, इसमें देखेंगे 4 नंबर हमारी करंट है, 5 नंबर हमारा ग्राउंड है, 9 नंबर हमारा इग्निशन का करंट है। और ये आप देख रहे हैं 2 और 3 ये हमारी कैन की वायर हैं। तो ये हमने सबसे पहले इस कनेक्टर में जाके चेक करती हैं, अपनी वायरिंग जो है इसकी पावर सप्लाई वो चेक करनी है। देखेंगे बैटरी मैंने इसकी रिमूव की हुई है, बैटरी मैंने रिमूव की है। तो बैटरी रिमूव करने के बाद ये नीचे इसका मॉड्यूल लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। तो ये इसका मॉड्यूल है जी हमारा लगा हुआ। ये आप देख रहे हैं GS न्यू, ये मॉड्यूल का जो है वो कस्टमर ने रिप्लेस भी किया हुआ। अब हम यहाँ पर कैन कम्युनिकेशन तो हो रही है, कैन की वायरिंग ओके है, एग्निशन एक चेक करेंगे और अर्थ और करंट, क्योंकि करंट जाता है जब ये हमारी ये जो कंप्यूटर है इसमें पल्स देता है इसमें रिले में, तो रिले ऑन होती है तो इधर करंट आता है। तो इसमें दो प्रॉब्लम आती है इस गाड़ी में। एक तो आता है कि अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हो तब ये इशू आता है, दूसरा अगर आपका जो स्टीयरिंग रैक है, स्टीयरिंग असेंबली है, उसमें प्रॉब्लम हो तो इशू आता है। तो अब इसमें फ्यूज़ ठीक है, रिले चेंज कर दी हैं, बिल्कुल ओके है, सब कुछ ओके है। अब इधर वायरिंग में आपको करंट वगैरह चेक कराता हूँ और बाद में ये तो पहले ऑलरेडी रिप्लेस किया हुआ है, अगर इसके बाद भी ना हुआ तो फिर हमारा जो स्टीयरिंग रैक है उसमें प्रॉब्लम होगी। गाइस आपको चेक करा देता हूँ, ये इसकी आप वायरें देख लें जी, 11 वायर ये पिन है, 1 और 2 हमारी कैन लो और कैन हाई की वायर हैं, 3 नंबर खाली है, 4 नंबर हमारा ग्राउंड है और 5 नंबर हमारा करंट है। अब इसमें ये 3 खाली हैं, ये जो वायरें हैं ये खाली हैं, इसमें कोई चीज़ नहीं है। अब नीचे आप देखेंगे 9 नंबर पर हमारा इग्निशन का करंट आएगा, तो इग्निशन मेरी ऑन है। और ये 10 नंबर में हमारे वोल्ट आएंगे, तो 11 नंबर हमारा, ये 11 नंबर जो वायर है ये इस इधर आएगी, इस रिले को ऑन करेगी और ये आउट निकलेगा, इसमें करंट इधर आउट निकलेगा। तो मैं आपको सबसे पहले इसमें कैन हाई और कैन लो को वोल्टेज चेक कराता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास देखें ये कैन के वोल्टेज आ रहे हैं, ये कैन लो है और ये कैन हाई है जी। मैं आपको चेक करा देता हूँ, इधर ये कैन हाई है, ये 1 और 2 हो गए, ये 4 नंबर वायर हमारा ग्राउंड हो गया, 5 नंबर क्योंकि हमारी रिले लगेगी तो ये कनेक्टर लगेगा तो तब करंट आएगी इसमें।
और ये आप देखेंगे 9 नंबर हमारा इग्निशन है। तो ये मैं इग्निशन भी आपको चेक करा देता हूँ। इधर थोड़ा सा मसला है इधर, क्योंकि ये मेरे पास एक हाथ में मोबाइल है, उस वजह से ये मैं आपको चेक इधर करा देता हूँ जी। 9 नंबर हमारी, ये हमारा ग्राउंड है। 11 नंबर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये हमारे 5 वोल्ट आप देख रहे हैं 10 नंबर पर, और 9 नंबर पर हमारा करंट आएगा जी। इधर मैं आपको इग्निशन चेक करा देता हूँ जी। तो ये आप चेक करेंगे तो यहाँ पर जी हमारा इग्निशन है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा इग्निशन है जी। तो अभी वायरें आपको सारी मैंने चेक करा दी हैं, अभी सारी करंट इधर ओके है। ये पहले ही आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है, तो ये कस्टमर ने पहले रिप्लेस किया हुआ। तो अब हम ये भी एक मरतबा इसको चेक कर लेंगे, और नीचे जो इसका स्टेयरिंग रैक है उसको भी एक मरतबा चेक करते हैं। ये इसका मैंने कनेक्टर लगाया है, इधर मैंने रिले लगाई है, इधर आप देख रहे हैं। तो ये 5 नंबर पिन में हमारी करंट आ जाएगी। तो ये करंट भी आपको चेक करा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये करंट आ गई। अभी आप कनेक्टर लगा निकालेंगे तो ये हमारी रिले जो है ये ऑफ हो जाएगी, तो ये इधर करंट नहीं आएगी। ये लगाएंगे तो इधर करंट हमारी ऑन होगी। तो देखें अभी करंट ऑन है इधर जी। तो सब कुछ ओके होने के बावजूद भी हमारा प्रॉब्लम सेम आ रहा है। तो अब हम इसका जो स्टीयरिंग रैक है उसको निकालेंगे। ये आप इसका स्टीयरिंग रैक देख रहे हैं। अब आप नीचे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी गया हुआ है इसमें, और बहुत ज़्यादा कचरा इसमें गया हुआ। तो अब स्टीयरिंग रैक हम रिप्लेस करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये इसका स्टीयरिंग रैक पुराने वाला है और ये अब नया वाला है। तो अभी हम इसका स्टीयरिंग रैक लगाते हैं, और लगाने के बाद इसका प्रोग्राम करते हैं, फिर आपको बताते हैं ये प्रोग्राम कैसे करेंगे जी। तो सबसे पहले आपने इग्निशन स्विच ऑन करना है और अपनी गाड़ी को EPS में स्कैन करना है, और फिर जाना अपने स्पेशल फंक्शन में। यहाँ पर देख रहे हैं आप टॉर्क सेंसर एडजस्टमेंट, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कहेगा कि अगर आपने कुछ भी इसकी रिप्लेस किया है ECM या स्टीयरिंग रैक, तो आप यहाँ ओके करें। देखिए मैंने इसका स्टीयरिंग रैक रिप्लेस किया है, तो यहाँ से मैं इसको ओके करूँगा। और ये आपने करना है कि इसका इग्निशन जो है उसको ऑन कर रहा है, गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना। यहाँ से मैं जी इसका इग्निशन स्विच ऑन करूँगा, और यहाँ पर बोलेगा आपको एक मरतबा इसका इग्निशन ऑफ करें और दोबारा ऑन करें। ये देख रहे हैं, टर्न इग्निशन स्विच ऑफ एंड ऑन। तो यहाँ पर मैं इसको एक मरतबा ऑफ करके ऑन करूँगा। देखें तो वो कह रहा है कि आपकी वार्निंग लाइट जो PS की है वो ऑन होगी। तो हमारी PS की अभी वार्निंग लाइट जो है वो भी ऑन है पावर स्टीयरिंग की। यहाँ से मैं ओके करूँगा तो ये कैलिब्रेशन का सारा प्रोसीजर आ गया। स्टीयरिंग आपका सीधा होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। फिर आपने लेफ़्ट और राइट 90 डिग्री जो है, 90 डिग्री जो है वो आपने टर्न करना है। टर्न करने के बाद आपने इसको सेंटर में कर लेना है। ये आपके सामने मैं करता हूँ, देखें ये मैंने इसको 90 डिग्री पर राइट किया और 90 डिग्री पर इसको लेफ़्ट करूँगा। ये थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना, लेकिन आपको ये इस तरीके से करके स्टीयरिंग को आपने इसको सेंटर में कर देना, बिल्कुल स्टीयरिंग को ओके कर देना है। यहाँ से आप ओके करेंगे तो जो कैलिब्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये 40 सेकंड मांग रहा है। तो इस तरीके से वो नाउ कैलिब्रेटिंग वो आ रहा है ऊपर ऑप्शन भी, और इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लेगा। और आपकी जो कैलिब्रेशन है, अगर कोई प्रॉब्लम ना हुआ इलेक्ट्रिकली, कंप्यूटर वगैरह का, वायरिंग वगैरह का, तो आपका थोड़ा सा और टाइम लेगा, तो यहाँ पर ओके हो जाएगा। देख रहे हैं, तो इस तरीके से PS की लाइट जो है वो ब्लिंक करेगी आपकी। तो ये ब्लिंक जैसे ही स्टॉप होगी तो आपको कैलिब्रेशन जो है वो ओके हो जाएगी। देखें ये कैलिब्रेशन ये अभी ब्लिंक कर रही है, ये आप देख रहे हैं, और चलेगी लाइट हमारी जो PS की लाइट आ रही थी पावर स्टीयरिंग की वो चलेगी। और टॉर्क सेंसर एडजस्टमेंट इज़ कंप्लीट का हमें मैसेज भी आ गया। तो एक मरतबा आपको मैं इसमें जो एरर रहा था पहले वो चेक करा रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि कोई एरर नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी जो है वो बिल्कुल प्रॉपर ओके हो चुकी है। अभी इसको लेके चलते हैं रोड टेस्ट पर, और एक मरतबा इसका रोड टेस्ट करते हैं बाहर। तो अभी मैं रोड टेस्ट करके आया हूँ आपके सामने। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल ओके है हमारी। तो अगर आपके साथ इशू आ रहा हो इस गाड़ी में, इस मॉडल में, तो जैसे मैंने आपको चेक कराया, इसकी वायरिंग डायग्राम चेक करें, इसमें फ्यूज़, इसकी रिले चेक करें। अगर वो सब कुछ ओके है तो फिर आपने इसका कंप्यूटर चेक करना है। अगर कंप्यूटर ओके है तो उसके बाद फिर हमारा स्टीयरिंग रैक आता है। उसके बाद और कोई चीज़ बाकी बचती नहीं। अगर वायरिंग ओके है, फ्यूज़ सब कुछ है, सप्लाई सब ओके है, उसके बाद ये चीज़ आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गाड़ी में जो फॉल्ट था मैंने आपको चेक कराया कि वाटर डैमेज होने की वजह से भी, इसने न्यू लगाया कंप्यूटर, लेकिन उसमें भी वाटर डैमेज जो है ना वो होगी गाड़ी, क्योंकि इधर बारिशें बहुत ज़्यादा थी, तो उस वजह से ये गाड़ी में थोड़ा सा पानी जाने की वजह से हमारा ये मसला आ रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।